हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने आए हैं लिवर सिरोसिस के बारे में, जिसको हम CLD क्रॉनिक लिवर डिसीज के नाम से भी जानते हैं। तो लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जब आपके हेल्दी लिवर सेल्स या टिश्यू रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं स्कार टिश्यू से और वो डैमेज की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां आपका लिवर नॉर्मल एबिलिटी खो देता है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए और डैमेजेस शुरू कर देता है। अब ये डैमेजेस हुए कैसे? डैमेजेस होने के सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल इंटेक। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक से भी लिवर डैमेज होता है, लिवर सिरोसिस होता है। सबसे दूसरा बड़ा कारण है ओबेसिटी या डायबिटीज, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में कन्वर्ट होता है और बढ़ते बढ़ते लिवर सिरोसिस में पहुंच जाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हेपेटाइटिस बी सी, आपको पता ही नहीं चला हो रहा है लिवर में, साइलेंट है, कोई सिम्टम नहीं दिखा, बट लेटर स्टेजेस में वो एकदम से आपको सरप्राइज करता है, शॉक करता है और आपका लिवर फेलियर दिखा देता है और आपने उसकी वैक्सीन नहीं ली हुई है, तो वो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं लिवर डैमेज होने के। नंबर 4 सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि कोई कॉन्जेनाइटल डिसीज जिससे आप पैदा हो रहे हैं, जैसे विल्सन्स डिसीज है या हीमोक्रोमेटोसिस है, जहां पर आपका आयरन बिल्डअप होता रहता है, एक्सेसिव आयरन लिवर में, या फिर विल्सन्स डिसीज में एक्सेस कॉपर बिल्डअप होता रहता है आपके लिवर में, जो लिवर डैमेजेस को लेटर स्टेजेस में शो कर देता है, या कोई ऑटोइम्यून बीमारी है जिसकी वजह से लिवर खुद ही के सेल्स को डैमेज कर रहा है और आप लिवर सिरोसिस में पहुंच गए हैं। तो ये सारे कारण होते हैं लिवर सिरोसिस के। अब सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स में आपको शुरू के सिम्टम्स हो सकते हैं ज्यादा ना पता चले, साइलेंट रहें क्योंकि आपने बहुत टाइम से टेस्ट भी नहीं कराया और आपको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। बट जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस करती रहती है तो सिम्टम्स में सबसे पहले जो आपको सिम्टम दिखता है वो दिखता है आपके लिवर लेवल्स बड़े होना, जहां पर SGOT, SGPT, बिलीरुबिन बढ़ता है और आप जॉन्डिस के शिकार हो जाते हैं। आपकी पूरी स्किन येलो हो जाती है, स्क्लेरा येलो हो जाती है, नेल्स येलो हो जाती है, आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, भूख नहीं लगती है, वजन तेजी से गिरता रहता है, या फिर आपको पेट में पानी भरा हुआ भी दिख सकता है सीवियर स्टेजेस में, और ये पानी धीरे धीरे पूरी बॉडी पे स्वेलिंग कर देता है, यूरिन आउटपुट आपका 0 हो जाता है, आपको उल्टी जैसा मन करता रहता है, या और प्रोग्रेसिव स्टेज पे आपको उल्टी में खून आता है या लेटरिन में खून आता है, बहुत ज्यादा थकावट होती है और ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, जहां कंफ्यूजन बिल्डअप होता है और आप कुछ समझ नहीं पाते। तो ये सारे सिम्टम्स आपको मेजरली मैक्सिमम पेशेंट में देखने को मिलते हैं लिवर सिरोसिस के। अब जब ये देखने को मिल गए हैं तो आपको डायग्नोसिस कैसे करना है या कैसे आपको स्क्रीनिंग करानी है जिससे लिवर सिरोसिस पहले ही पता चल जाए और ये इतनी एडवांस स्टेज तक ना पहुंचे जहां आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़े। सबसे पहले आपको अपना LFT टेस्ट कराते रहना चाहिए 6 महीने में, 1 साल में। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं देखने के लिए कि क्या आपके लिवर के आसपास कोई फैट टिश्यू डिपोजिशन हो रहा है या नहीं, या नॉन अल्कोहलिक या अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज बन रही है या नहीं। नेक्स्ट आप फाइब्रो स्कैन जरूर कराएं देखने के लिए कि लिवर का स्ट्रक्चर, स्टिफनेस कितना है, कैसे काम कर रहा है। फिर उसके अलावा आप MRI, CT स्कैन्स करा सकते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स करा सकते हैं, CBC, जिससे ये पता चलता रहेगा कि आपकी लिवर किस स्थिति में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है और कितना नॉर्मल और एबनॉर्मल काम कर रहा है। तो ये सारे टेस्ट से आपको पता चल जाता है, रेगुलर स्क्रीनिंग से पता चल जाता है कि लिवर के डैमेजेस कितने पहुंच गए हैं या लिवर कितना हेल्दी काम कर रहा है। अब जब ये बात हो गई डायग्नोसिस की, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको ट्रीटमेंट लेना है बेसिस ऑन योर सिम्टम्स। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ही इमरजेंसी वाले हैं, उल्टी में खून आ रहा है, पानी भरा हुआ है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा BP ड्रॉप कर रहा है, तो आपको अपने आसपास नियर बाय हॉस्पिटल में ज़रूर दिखाना है ताकि ये इमरजेंसी सिम्टम सबसाइड हो जाएं और आपको कोई भी मेजर तकलीफ से ना गुजरना पड़े। साथ ही साथ आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके अपने लिवर के फर्दर डैमेजेस को भी रोक सकते हैं। डैमेजेस जब रुक जाएंगे धीरे धीरे लिवर अपनी एबिलिटी को फिर से शुरू करेगा रिवर्स करने की, और वो फिर से रीजनरेट होगा, रेजुविनेट होगा और आपका लिवर शायद नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं, जैसे अगर आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है या अल्कोहलिक लिवर डिसीज बन रहा है, फेलियर बन रहा है, तो अल्कोहल आपको कट करना पड़ेगा। आपको शुगर रूट कॉज है तो शुगर को डील करना पड़ेगा, वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपके ईटिंग हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, या हेपेटाइटिस B या C है तो उनकी वैक्सीन या उनका ट्रीटमेंट लेते हुए अपने लिवर डैमेजेस को रोकना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी लिवर सिरोसिस को प्रोग्रेशन से भी रोक सकते हैं और फर्दर डैमेज से रोक सकते हैं और उसको धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं। बाकी जैसे आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वैसे ही आपको शायद फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो गलत एडवाइस नहीं करेंगे। और अगर मैं लिवर सिरोसिस को एक कंक्लूड करके बात कहना चाहूँ तो लिवर सिरोसिस धीरे धीरे बिल्डअप होता है मैक्सिमम केसेस में, अगर हम एक्यूट लिवर फेलियर की बात नहीं कर रहे। अब वो जब धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है और शुरुआत उसकी फैटी लिवर से हो गई है तो वहीं पे आपको उसको रिवर्स कर लेना चाहिए और उसका फर्दर प्रोग्रेशन रोक देना चाहिए, ताकि आपको ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए और आपका इतना सीवियर स्टेज ना जाए जहाँ आप अपने लिवर को संभाल ना पाए। शुरुआत आपको खुद से करनी है,
किसी ट्रीटमेंट से पहले आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, जो रूट कॉज है उस पर काम करें और अपने ऊपर काम करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, जिससे आपको अपना लिवर ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, क्योंकि शायद यही एक चीज़ है जो आप आने वाली अपनी जनरेशन को गिफ्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्थ। और भी कोई दिक्कत है तो आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। लिवर रिलेटेड कोई भी इशू है तो हम उसको कोशिश करेंगे ठीक करने की और बिना ट्रांसप्लांट के ठीक करने की। तो आप मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएं और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।